दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। एलईडी की दुनिया का बेताज बादशाह मियो एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन शुरुआत करेंगे इसके पहले नजर हेडलाइंस पर। समाज सुधार यात्रा पर सीएम ने सुनी जनता की समस्या। सीएम के साथ तमाम नेता रहे मौजूद। बेगूसराय में लोगों पर चढ़ा होली का खुमार। लोग मिलने होली मिलन समारोह में हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। आरा में प्रशासन ने चलाया वैक्सीनेशन अभियान। 12 साल से अधिक के बच्चों को लग रहा टीका। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में पति पत्नी घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और सहार शिक्षक नियोजन धांधली का मामला। आरा में कलेक्टर के सामने धरने पर बैठे अभ्यर्थी। नाराज अभ्यर्थियों ने आत्मदान की दी चेतावनी। चलिए बुलेटिन शुरुआत करेंगे, जहां पर बिहार में सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के दौरान नालंदा के नगर नौसा पहुंचे हैं, जहां पर सीएम अलग अलग अंदाज में दिखे हैं। सीएम आज आम हो या खास सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना है। साथ ही दरअसल सीएम नीतीश कुमार का आज से ही दौरा शुरू हुआ है, जो कल यानी 17 मार्च को अपने गृह क्षेत्र नालंदा में हरनौत और रहुई जाएंगे। साथ ही उनके साथ पुनः 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार यात्रा में शामिल होंगे। नगर नौसा में सीएम के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार के अलावा कई विधायक और नेता मौजूद रहेंगे। बेगूसराय में जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों पर होली का रंग चढ़ता जा रहा है। रंग गुलाल से भरी होली मिलन समारोह में संगीत के धुन पर लोग थिरकते नजर आ रहे हैं। वहीं जोगीरा सारा रात को लेकर बता दें आपको कि वही जोगीरा सारा रात माहौल खुशनुमा बनता जा रहा है। मंगलवार को पनहास गार्डन में बीजेपी नेता मनीष कुमार के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में लोगों ने होली पर जमकर लुत्फ उठाया है। साथ ही इस दौरान मौजूद लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी है। साथ ही इस मौके पर युवाओं ने संगीत के धुन पर जमकर ठुमकते हुए नजर आए हैं। और बताते चले कि बेगूसराय में होली का अपना ही अलग महत्व है। इस दिन खास बनाने के लिए देश विदेश में रहने वाले लोग होली खेलने अपने शहर आते हैं और पारंपरिक तरीके से होली मनाते हुए दिखते हैं।
भोजपुर जिले में भी होली मिलन समारोह का तांता लगा हुआ है। आरा शहर के न्यू किड्स फाउंडेशन स्कूल में और जज कोठी मोड़ स्थित आनंद हॉस्पिटल में होली मिलन का आयोजन किया गया है। मौके पर इस दौरान तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं। साथ ही मौके पर ACMO डॉक्टर KN सिन्हा ने रंग बरसे सहित कई गीतों पर प्रस्तुति की है। इस दौरान मौजूदा लोगों ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाए हैं। इधर न्यू किड्स फाउंडेशन स्कूल के डायरेक्टर NK पांडे ने शिक्षक कर्मियों और विद्यार्थियों को अबीर और गुलाल लगाया है। मौके पर स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे हैं। खेले नंदलाल, तो नंदलाल जो है वो द्वापर में होली खेले सखियों के साथ, लेकिन होली का रूप धीरे धीरे और बदलता गया, बिगड़ता गया, या बदलता गया, बिगड़ता नहीं कहिए, बदलता गया। सौम्य तरीके से सोखिया हुआ, पहले सौम्य तरीके से, बाद में सोखिया आया और सखियों के साथ है, और बाद में जब होली आया तो सब सारी मर्यादाएं टूट गई और लोग दूसरे की पत्नियों के साथ होली खेलने लगे और गा रहे हैं कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली। श्री स्नातन शक्तिपीठ संस्थानम और इस दौरान तत्वाधान में जगदेव नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज 5वें दिन रंग भरी को लेकर एकादशी का उत्सव आयोजित किया गया है। और इस दौरान फूलों की और इस दौरान प्राकृतिक साधनों को उत्सव मनाते हुए आवाहन करते हुए आचार्य भारत भूषण महाराज ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में केसर मिश्रित दूध और दही, मखान और कई प्रकार के वन के पुष्पों से उत्सव मनाया है। साथ ही ब्रजवासी गोपियों ने हल्दी और तेल का मिश्रण एक दूसरे को और गाय, बछड़े, बछिया, वृषभ को भी लगाती है। साथ ही बाजार की कृत्रिम और घातक रासायनिक रंगों और वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस कथा में संयोजक ब्रिजबिहारी सिंह और त्रिलोकीनाथ सिंह, श्री कृष्ण प्रसाद गुप्ता, नागेंद्र सिंह सहित तमाम लोगों ने शिरकत की है। माननीय भगवान के अल्प दर्शन आरा सदर हॉस्पिटल लावाड़ी सेवा केंद्र में भोजपुर सिविल को लेकर सर्जन RP सिंह और जिला परीक्षण पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर 12 साल के ऊपर के बच्चों को कोवैक्सीन के टीके आज से आरा सदर हॉस्पिटल के लावाड़ी सेवा केंद्र में लगाया गया है। इसी की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर रामप्रीत सिंह ने फीता काट कर किया है। इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी है कि भोजपुर सहित बिहार में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान बुधवार को शुरू किया गया है। बता दें आपको कि कोरोना को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है। आरा की हॉस्पिटल की तस्वीर है, जहां पर आपको बता दें कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया है। और इस दौरान देखिए किस तरीके से इसका उद्घाटन किया जा रहा है, फीता काटकर इसका उद्घाटन हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कोवैक्सीन के टीके उपलब्ध हैं और इस दौरान 12 से लेकर 14 साल के वर्ष को बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। बता दें आपको कि आरा के सदर हॉस्पिटल लावाड़ी सेवा केंद्र में भोजपुर सिविल सर्जन RP सिंह और जिला परीक्षण पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मौके पर तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं। साथ ही इस दौरान 12 साल के ऊपर के बच्चों को कोवैक्सीन के टीके आज आरा सदर हॉस्पिटल लावाड़ी सेवा केंद्र में लगाया गया है। और इस दौरान इसकी शुरुआत सिविल डॉक्टर रामप्रीत सिंह ने फीता काट कर किया है। डॉक्टरों ने बच्चों को वैक्सीन लगाई है। कोवैक्सीन की डोज वहां पर मौजूद थी और उसको लेकर बच्चों को वहां पर वैक्सीन लगाई गई है। 12 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए ये टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। और इस दौरान आपको बता दें कि आरा में
सदर हॉस्पिटल लावाड़ी सेवा केंद्र में भोजपुर सिविल सर्जन आरपी सिंह और जिला परीक्षण पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मौके पर वहां पर तमाम डॉक्टर्स, तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं। वहीं डॉक्टर ने इसका उद्घाटन करने के बाद वहां के बच्ची को आपको बता दें कि वैक्सीन लगाई है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कोवैक्सीन की सुविधा उपलब्ध है और इस दौरान 12 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। एक नया वैक्सीन सरकार 12 से 14 वर्ष के आयु बच्चों के लिए टेस्टिंग करके उसको माने प्रोग्राम में शामिल करने लायक उचित मतलब तौर तरीका से सब कुछ पूरा प्रक्रिया अपनाने के बाद अब ये तय हुआ है कि ये 12 से 14 वर्ष के बच्चों को टीका पड़ना है और ये कोविवैक्स का टीका पड़ेगा और ये आज से शुरू हो रहा है पूरे बिहार में और जिला स्तर पर आज शुरू करवा दिया जा रहा है। क्योंकि सभी स्कूल छुट्टी हो चुकी है तो आज शुरुआत हम लोग कर पा रहे हैं। चलिए, अपना बिहार में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। एलईडी की दुनिया का बेताज बादशाह म्यू एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बेगूसराय में एक बार फिर से दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां पर दबंगों ने मामूली विवाद को लेकर घर में बैठकर पति पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायल अवस्था में परिजनों ने उनके इलाज के लिए उन्हें बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर पति पत्नी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बता दें कि यह पूरी घटना बखरी थाना क्षेत्र के सलौना गांव की बताई जा रही है। घायल व्यक्ति की पहचान सलौना निवासी कमो राम और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। वहीं घायल कर्मी राम ने बताया है कि घर के बगल में रास्ते में का जमीन है और जिस पर नाले के पानी बह रहा है, वहीं उस नाले में पत्नी के द्वारा मिट्टी निकाल लिया गया है और इसी से नाराज होकर बगल में जो पड़ोसी है वे उन्होंने घर में घुसकर लाठी डंडे से बेरहमी से उनकी पिटाई की है। साथ ही फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। निकाल रहा था, नाला तो रास्ता सभी के लिए न है। अच्छा, तो हमारा परिवार अकेला काहे निकालेगा। हम परिवार को बोल रहे थे जो तुम्हें को गरज पड़ गया है, सबको रास्ता है, सब जाता आता है इधर से, तो नाला सफा करवाएगा, जो पैसा लेगा सब मिल के देंगे। हमारा परिवार को हम एक दो गाली दिए और उसको कहे तुम मत करो। सहार शिक्षक नियोजन धांधली के विरोध में बुधवार को कई अभ्यर्थियों ने कलेक्टर के सामने सहार शिक्षक नियोजन की सूची जारी करते हुए के लिए धरने पर बैठ गए हैं। बता दें आपको कि इस दौरान अभी एमएलसी नामांकन प्रक्रिया कलेक्टर में चल रही है और सूचना पाते ही डीएम रोशन कुशवाहा मौके पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने 4 अभ्यर्थियों को कार्यालय में बुलाकर बातचीत की है। उसके बाद उनका नियोजन रद्द करने की बात सुनते ही अभ्यर्थियों रोने लगे हैं। उन्होंने रोते रोते बताया है कि यह हम लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एसडीओ ज्योतिलाल शाह देव मौके पर पहुंचे हैं और इस दौरान धरना दे रहे अभ्यर्थियों को बरामदे में बैठा दिया गया है, साथ ही बरामदे में बैठा दिया गया है। वहीं नाराज अभ्यर्थियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। बता दें आपको कि सहार शिक्षक नियोजन धांधली के विरोध में
कई अभ्यर्थियों ने कलेक्टर के सामने सहायक शिक्षक नियोजन की सूची जारी करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस दौरान वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, महिला के साथ साथ पुरुष भी वहां मौजूद हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि सहायक शिक्षक नियोजन धांधली के विरोध में यह विरोध प्रदर्शन अभ्यर्थियों का देखने को मिल रहा है। बताते चले कि इस दौरान MLC नामांकन प्रक्रिया कलेक्टर में चल रही है और सूचना पाते ही DM रोशन कुशवाहा मौके पर पहुंचे हैं। 4 अभ्यर्थियों को कार्यालय में बुलाकर उन्होंने बातचीत भी की है। उसके बाद उनका नियोजन रद्द करने की बात सुनते ही अभ्यर्थी वहां पे रोने लगे। इस दौरान आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वहां पर रोते हुए अभ्यर्थी नजर आए हैं और इस दौरान रोते हुए उन्होंने ये बताया है कि उनके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं इस दौरान SDO ज्योति लाल शाह देव मौके पर पहुंचे हैं और धरना दे रहे अभ्यर्थियों को बरामदे में उन्होंने बैठाया, उनसे बातचीत की है। साथ ही नाराज अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। लगातार आपको बताते चले कि सहायक शिक्षक नियोजन धांधली के विरोध में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार उनकी मांग है। और साथ ही बता दें कि कलेक्टर के सामने सहायक शिक्षक नियोजन की सूची जारी करते हुए वे धरने पर बैठे हुए थे, जहां पर बता दें कि MLC नामांकन प्रक्रिया कलेक्टर में चल रही थी और सूचना पाते ही DM रोशन कुशवाहा मौके पर पहुंची, अभ्यर्थियों से बातचीत की गई है। मेरा भाई भी प्रेजेंट में मर गया सर, इसी दिन क्या DM से बात हुई है? नियम हुआ था कि जब तक जब काउंसलिंग होता है तो 24 घंटे के अंदर इसको रद्द करना पड़ता है। ये लोग कागज पत्र की 5 तारीख 10 तारीख 30 तारीख करते करते आज हम लोग किसी भी चक्र में हम नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग कहीं लायक नहीं रह गए सर, हम लोग का कोई अब चांस नहीं रह गया। आगे क्या आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब कहाँ गए, अब आत्मदाह करेंगे, चाहिए आपको बोल के क्या ठीक है क्या करेंगे। हम लोग सहार प्रखंड में अपना शिक्षक नियोजन करवाए थे। वहाँ हम चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हमारा नाम NIC विभाग NIC के पोर्टल पे भी अपलोड है और वहाँ पे BTEC शिक्षक का प्रमाण पत्र भी जांच कर लिया गया है, जिसमें हम लोग वैध हैं। अब एक RTI एक्टिविस्ट के द्वारा इसमें मांगा गया कि कुछ जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई, उसकी जांच लिया जाए। जांच रिपोर्ट में आया कि यहाँ पर रोस्टर से ज्यादा बहाली किया गया है, इसको रद्द करके पुनः काउंसलिंग कराया जाए। जब पुनः काउंसलिंग की बात आती है तो हम लोग गए शिक्षा विभाग के निर्देशक के पास कि सर पुनः काउंसलिंग भी कब करवाया जाएगा, तो वो बोले कि अब 6th फेज समाप्त हो गया है, अब पुनः काउंसलिंग की कोई प्रक्रिया नहीं है। अब इसको जब रद्द हो जाएगा तो पुनः काउंसलिंग नहीं इस पे होगी। तो हम लोग DM सर से बोले तो सर से पूछे हम लोग निर्देशक सर रवि प्रकाश से कि सर इसमें क्या गलती है हम लोग का, कि हम लोग 6th फेज से सीधा बाहर हो जा रहे हैं, सर कोई गलती हम लोग का एक्सेप्ट कीजिए, ये गलती आप लोग किए हैं। तो बोले कि कोई गलती नहीं है, लेकिन जो विभाग में गलती किया है अधिकारी, उसके कारण आप लोग अलग हो रहे हैं। इसी प्रक्रिया मोकामा प्रखंड के मरांचवी गांव के किसानों ने हाथीदह हावड़ा नई रेल लाइन के लिए आवासीय भूमि अधिग्रहण का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही किसानों ने इस प्रोजेक्ट के लिए आवासीय जमीन के किसी भी सूरत में नहीं देने का ऐलान किया है। बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों साथ ही निर्माण कंपनियों के पदाधिकारियों की मरांचवी गांव में हुई बैठक बेनतीजा रही है। साथ ही बाढ़ SDO कुंदन कुमार ने किसानों से लिखित रूप में विरोध आवेदन की मांग की है ताकि वरीय अधिकारियों को स्थिति के अवगत कराया जाए। किसानों का कहना है कि अधिग्रहित भूमि आवासीय भूखंड है और ऐसे में रेल प्रोजेक्ट का समर्थन करते हुए जमीन अधिग्रहण की मुखालफत की जा रही है। बता दें आपको कि हाथीदह हावड़ा नई रेल लाइन के लिए आवासीय भूमि अधिग्रहण का जोरदार विरोध प्रदर्शन ये देखने को मिला है मोकामा में, जहां पर किसानों ने इस प्रोजेक्ट के लिए आवासीय जमीन किसी भी सूरत में नहीं देने की बात कही है। बता दें आपको कि इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, किसानों और निर्माण कंपनियों के पदाधिकारी मरांची गांव में बैठक जो हुई है उनकी वे बिल्कुल ही बेनतीजा रही है। साथ ही इस दौरान SDO कुंदन कुमार मौके पर पहुंचे हैं और इस दौरान किसानों से लिखित रूप में विरोध आवेदन की मांग की है, साथ ही ताकि वरीय अधिकारी को स्थिति से अवगत कराया जा सके।
बताते हैं आपको कि किसानों का इस दौरान ये कहना है कि अधिग्रह भूमि आवासीय भूखंड है और ऐसे में रेल प्रोजेक्ट का समर्थन करते हुए जमीन अधिग्रहण के लिए मुखालफत की जा रही है। हमारे गांव में भारत सरकार का दर्जनों प्रोजेक्ट चल रहा है। चारों बगल हमारे गांव का जो एग्रीकल्चर लैंड लगभग सरकार ने उसको अधिग्रहण करके अपना प्रोजेक्ट चला रहा है और हमने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया। हम लोग कहीं उसके बाधा में नहीं है, बट जो हम लोगों का वास का जमीन बचा हुआ है उस पर सरकार अपना जमीन रहते हुए शेष रेलवे का यहाँ 1-1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में जमीन बची हुई है, अलाइनमेंट को उधर से न ले जा करके हमारे गांव की तरफ से ले जा रहा है। देखिए, किसान लोग का यही एक ही मांग है कि ये जो अलाइनमेंट अभी वर्तमान में रेलवे का है वो इस तरह से अलाइंड है जिससे इनके आवासीय मकान वगैरह काफी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और जो प्रपोज्ड भविष्य में जो जहाँ पे लोग रहेंगे वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जिसके कारण यहाँ के किसान काफी उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं। इनका बार बार डिमांड हो रहा है कि इस अलाइनमेंट को चेंज करवाया जाए, जो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। इनका जो डिमांड है मैंने उनसे मांगा कि आप लिखित में दीजिए और हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आज आपको बता दें कि आरा सदर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मियों का 12वां जिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस दौरान जिसमें भोजपुर सिविल सर्जन सहित तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं और इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी भी वहां मौजूद रहे हैं। साथ ही बता दें कि एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने और इस दौरान संविदा कर्मियों को नियमित करने और साथ ही पदोन्नति पर लगी रोक हटाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित इस सम्मेलन में मौजूदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जल्द पुराना करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी होने पर आगामी 13 से 16 अप्रैल तक बेगूसराय में आयोजित अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बता दें आपको कि आरा में बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी के बैनर तले सदर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मियों ने 12वां जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं। साथ ही इस सम्मेलन में तमाम तरीके की बातें रखी गई है। इस दौरान सिविल सर्जन सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मी वहां मौजूद रहे हैं। पुरानी पेंशन लागू करने, संविदा कर्मियों को नियमित करने और पदोन्नति पर लगी रोक को हटाने सहित 6 सूत्री मांगों को रखा गया है इस सम्मेलन में। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने ये पूरी मांग रखी है। साथ ही 13 से 16 अप्रैल तक बेगूसराय में आयोजित अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं होती है तो ये उग्र आंदोलन उनके तरफ से किया जाएगा। वो भी साथ ही बता दें आपको कि इस दौरान वहां पे स्वास्थ्य कर्मचारियों मौजूद रहे हैं और इस दौरान 12वां जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। आरा में स्वास्थ्य कर्मियों का ये 12वां जिला सम्मेलन है जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई है और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। साथ ही बताते चले कि 13 से 16 अप्रैल तक बेगूसराय में आयोजित अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की ये लगातार चेतावनी दी जा रही है। साथ ही बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मी संघ के बैनर तले आरा सदर हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मचारियों का 12वां जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। तमाम लोग वहां मौजूद रहे। संगरौली थाना परिसर में निर्वातमान थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल का आपको बता दें कि स्थानांतरण हो गया है। साथ ही जिसको लेकर तमाम सामाजिक संस्थाओं के द्वारा विदाई सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं। साथ ही पुलिस निरीक्षक अभय कुमार का ट्रेनिंग सेंटर में प्रतियुक्त किए जाने पर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सुंगौली, व्यावसायिक संघ, बजरंग दल,
एमजे के यूथ क्लब के साथ ही सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज सेवी धर्मेंद्र कुमार नायक ने निवर्तमान थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल के करीब 18 महीने के कार्यकाल को दोहराते हुए बताया है कि उन्होंने कार्य बहुत ही सराहनीय की है। वही मंच का संचालन कर रहे हैं और अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि विवेक जायसवाल कुशल व्यवहार के साथ ही अपना कार्यकाल पूरा किया है। वही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया है कि विवेक जायसवाल के कार्यकाल में घटित घटना का उद्भेदन कर अपराधी को जेल तक पहुंचाया गया। व्यवसायी इनके कार्यकाल में निश्चित ही अपराधियों से भयमुक्त होकर अपना व्यवसाय किया है। साथ ही विदाई समारोह को संबोधित करते हुए निवर्तमान थाना अध्यक्ष का कहना है कि विपरीत परिस्थितियों में मिली सुंगोली कमान को आप सबसे परस्पर सहयोग और प्यार से सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया है। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष गोदावरी देवी और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद अबुलैश नरुदहोल्दा कुरैसी साथी संतोष जायसवाल सहित तमाम लोग वहां मौजूद रहे। बेगूसराय में अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने एक कंपनी गार्ड से 10 लाख के अधिक लूट की घटना को अंजाम दिया है और मौके से फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही घटना बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला के पास की बताई जा रही है। बता दें कि खगड़िया की तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर को स्कॉर्पियो से पीछा कर रहे अपराधियों ने बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला के पास लगभग 10 लाख अधिक रुपया की लूटपाट की है। पीड़ित के द्वारा विरोध करने पर अपराधियों के द्वारा गोलीबारी भी की गई और इस घटना में सूचना मिलते ही बलिया डीएसपी कुमार वीर धीरेन्द्र, बलिया थाना अध्यक्ष अभय शंकर के साथ पुलिस बल मामले की छानबीन कर रहे हैं और हालांकि इस दौरान इस घटना के बाद से बलिया थाना अध्यक्ष कुछ भी बताने से बचते हुए नजर आए हैं। साथ ही फिलहाल जिस तरीके से इस अपराधियों ने इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है, यह कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। फीट कुछ इंच है सर, और उसके बाद उसके हाथ में सर गमछा था, गमछा बंधा हुआ था सर, और उसके बाद स्कॉर्पियो से भागा कि पैदल भागा? सर पैदल भागा है, पैदल पूरे भागा है सर। अगर स्कॉर्पियो से अगर भागते सर तो वो रोड की तरफ भागते, ज्यादातर रोड की तरफ ही भागते, गली घुसाते। वो पैदल, मुझे तो लग रहा है सर लोकल है, इसलिए पैदल वो सर भागे हैं। उसके बाद सर हम लोग पीछे करते करते इधर से आते आते बहुत समथिंग उसके पीछे हम नहीं छोड़े सर, जब तक वो दौड़ रहे हैं हम लोग दौड़ते रहे हैं। एक लड़के मिला था वो। चलिए, अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। एलईडी की दुनिया का बेताज बादशाह म्यू एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है,